सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्हाई व्हाट हाउ। और जो मैं आज बोलने वाला हूँ ये मैंने पहले नहीं सीखा था, मैंने यही आके सीखा है सब कुछ कि ये व्हाई और हाउ का क्या झमेला है। क्योंकि एमबीबीएस जब करने पहले क्या कि मैं तो पढ़ने गया था मैथ्स, फादर ने कहा डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन गए, है ना। और बाद में कहते नहीं सक्सेस प्रिंसिपल यदि आपको आते हैं तो आप सफल हो जाते हो, बट आज समझ में आया कि सक्सेस प्रिंसिपल का सबसे पहला का है कि व्हाई, आपका चीजें क्लियर होना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले व्हाई पर आधी लगभग मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द टाइम विल गो ऑन द व्हाई ओनली, देन यू कैन वेरी मच लर्न हाउ टू डू इट। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बिलीव मी ये क्वेश्चंस अपने आप में एक एक क्वेश्चन जो है ये वो है आज की तारीख में। आप आज की तारीख में आपके लिए एक क्या कहना चाहिए, एक आइडिया हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, आर यू यूजिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नंबर वन। टू, आर यू यूजिंग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, क्योंकि आजकल जो हैवक क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ये सवाल पूछिए अपने आप से। घर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज किचन, इज दिस हेल्दी इन टर्म्स ऑफ कुकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग। नंबर थ्री, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं क्या वो हमारे हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल बिगेस्ट इशू हेल्थ का है। और सबसे मजे की बात है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब लोग बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ आने वाला है, या हम इन्वेस्ट करें कुछ टाइम एंड मनी, दैट इज इम्यूनिटी एंड हेल्थ। और आज की पीरियड में 6 महीने में तो समझ में आ ही गया ये अच्छी तरह से। एंड लास्टली जो अगला जो अपकमिंग आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, एक तरह की इमरजेंसी है और मजबूरी है, दैट इज एनवायरमेंट, दैट इज पोल्यूशन। आर वी वर्किंग ऑन दैट, आर वी विलिंग टू एड्रेस दीज इश्यूज। और यदि हम इन एड्रेस को इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं और इनके बारे में समझते हैं और खुद फायदा उठाते हैं तो हम दूसरों को भी फायदा उठाने को प्रेरित कर सकते हैं। यहीं पर स्टार्ट होता है बिजनेस। इट्स नॉट ए ओनली सेलिंग आइडिया, is the first sell idea to yourself, then you can share the idea to someone else, and once you get benefited then you can pass on that benefit in terms of money, in terms of skill, in terms of anything, leadership, what do you think about। और जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो, यदि मनी की बात करें। और बिलीव मी ये कैश फ्लो, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी फाइनेंसेस के बारे में, मैंने सब यही आके सीखा ये कैश फ्लो क्या होता है। अभी तक एक ही जानते थे कानपुर में फ्लो, इंडिया कानपुर का सारा गंगा में फ्लो कर जाता है बट यहाँ समझ में आया कि हमारे घर में फ्लो वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो है, कि आउटफ्लो है या इनफ्लो है। तो इफ यू पॉजिटिव इनफ्लो, आपकी पॉकेट में कुछ पैसे आए, दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो। तो आजकल के इश्यूज से ही पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता है, ये हमको समझ में आया। अब ये सब होगा जब हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आज की जरूरत क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये इलनेस और वेलनेस क्या है। सब लोग अंतर नहीं कर पाते कि आज के जमाने में हम जब एज ए डॉक्टर वी आर हैंडलिंग इलनेस, वी आर नॉट हैंडलिंग वेलनेस। तो ये पहले ही मुझको समझ में आया जब मैंने जब ये सिस्टम या ये प्रोजेक्ट या बिजनेस मेरे सामने आया था बाय अननोन लेडी, जो उसको मैं जानता नहीं था। तो उनको पहला जो समझ में आया कि ये वेलनेस क्या भला है। और वही जो मैंने बात करी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए बिग इशू नाउअडेज। और सबसे उसके बाद काम की चीज क्या है, कहाँ से हम कनेक्ट होंगे मार्केट से। वी आर ऑल कनेक्टेड टू मार्केट, आइदर कंज्यूमर और समवन समथिंग अदर। आप ये तो वहां से पैसे निकालने वाले हो या पैसे देने वाले हो। और मार्केट सीन चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज से होता हुआ अब इमेजिनेशन एज में आ गया। ये मैं क्यों कहता हूँ इमेजिनेशन एज, हमारे समय में 100 में से 10 लोग पढ़ते थे, 90 लोग नहीं पढ़ते थे, तो कंपटीशन बहुत नहीं था। आज क्या है, 100 में से 100 लोग पढ़ते हैं, 100 में से नियरली 100 लोग 98, 99, 95% मार्क्स लाते हैं। तो डिफरेंस कहां पर है, इमेजिनेशन में, लेटरल थिंकिंग में।
अभी उस पर आगे बात करेंगे। और जो सीधे डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है, दैट इज कंज्यूमर वर्सेस प्रोज्यूमर। ये वर्ड जब आया, मैंने बुक्स पढ़ी, प्रोज्यूमर पावर, हाउस होल्ड गोल्ड और कॉपी कैट मार्केटिंग, ये जब बुक्स तुमको समझ में आया, आप बिजी डॉक्टर हो तो क्या हुआ, यू आपका मार्केट में कोई शेयर नहीं है, आप वहां के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं है। शेयर है खर्चा करने में, लोगों को प्रॉफिट कराने में शेयर है, करने में शेयर नहीं है। तो वही मुझे समझ में आ गया, और मुझे किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इफ वांट टू हैव कंट्रोल ओवर टाइम एंड मनी, देन यू हैव टू हैव शेयर इन द मार्केट, कैश फ्लो में। तो ये हमको समझ में आया। और ये जो सिंपल वे है वो है प्रोजिमरिज्म। अभी इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे मजे की बात, आजकल हो क्या रहा है, रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे डिसीजन सही हो रहे हैं? सब कुछ सामने है, हमको दिखते ही नहीं, हम इंडस्ट्रियल एज की मानसिकता से ऊपर ही नहीं उबर ही नहीं पा रहे हैं। आजकल ये हो रहा है और उसी पर हम दौड़ रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है, देखिए कितना क्वालिफाइड पर्सन है बेचारा, ही लिटरली क्राइंग ऑन द लिंक्डइन लाइक दिस, स्टिल ही सर्चिंग फॉर द जॉब। नथिंग रॉन्ग इन द जॉब, बट जब जॉब कम होने वाले हैं, अब सबको पता है, वी डिस्कस इट, कहते हैं न्यूज की तरह हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन न्यू नहीं देख पा रहे हैं। व्हाट इज न्यू? add something so that you are not dependent on the job only. इमेजिनेशन कहीं भी लग सकते हैं। एक देखिए चाय बेचने वाले ने क्या इमेजिनेशन लगाया अपना, उसने कुछ किया। तो इसी तरह से आज हमें करने की जरूरत है, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम अच्छे जॉब में हैं, कम जॉब में, एनीथिंग, वी हैव टू हैव सम लेटरल थिंकिंग। अब आता है कि हम करते क्या है नॉर्मली। हम या तो नौकरी करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, या बिजनेसेस करते हैं और एक्टिव इनकम कमाते हैं। और जो टाइम बच जाता है, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई इनकम नहीं है। और जो पैसे कमाते हैं उसमें क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, खर्च करते हैं बाजार में। वहां से क्या होता है, लोगों को बिजनेस देते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम बाजार में खर्च करने में हमारा हिस्सा है। दूसरा क्या है, और हम पैसे का क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं, बट रियली इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। कीपिंग इन द बैंक इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। आपका इन्फ्लेशन से ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और तो आपका जो पैसा है बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। और क्या करते हैं, ईएमआई पर सामान खरीद लेते हैं। तो हम एक नौकरी कर रहे थे बॉस की, एक बैंक की नौकरी भी करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ। अब ये बात कितनी समझ में आएगी आई डोंट नो, है ना? जितनी आप ईएमआई है उतनी नौकरियां कर रहे हो, ये बात हमको समझ में आई। और और जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, क्या होता है, बड़े बड़े लोग 1,000 करोड़ में लोन लेते हैं। ये 1,000 करोड़ आते कहाँ से हैं? ये हमारे लोगों के 1,000 1,000 रुपए के 1,000 करोड़ होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो बैड डेप्ट हो जाता है, बैंक हो जाती है बंद, या बंद होने की कगार पे है। तो हम वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा पैसा वापस लाओ, हमारा पैसा वापस लाओ। और जो वो 5,000 करोड़ लेके लंदन में बैठा मौज कर रहा है ना समथिंग लाइक, है ना? तो कहने का मतलब है, ये बैड डेप्ट कहाँ से आ रहे हैं? हु इज रियली हैविंग द बर्डन ऑफ दीज बैड डेप्ट? वी आर। यही समझने की जरूरत है कि हम। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे समय, मनी और हमारी शिक्षा का से हमको क्या मिला, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज। और उसी हमारे समय, मनी और शिक्षा से दूसरे लोगों को क्या मिला, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप जरा समझते हैं कि लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज क्या है, कि हमारी कुछ जरूरतें हैं, कुछ हमारे जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, विश करते रहते हैं, लेकिन उसको करते क्या है, इनकम के गोले में फिट करते रहते हैं, कीप ऑन कंप्रोमाइजिंग। ये हमारी जो एजुकेशन है, हमें सिखाया गया है, उतनी पैर जितनी बड़ी चादर। लेकिन कुछ दूसरा भी हो सकता है, हम ये गोला भी बड़ा कर सकते हैं, वी कैन मैच टू अवर ड्रीम। तो कहते नहीं, हम चादर को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ पहुंचते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जहां आप वेल्थ क्रिएट करते हो, इनकम क्रिएट तो सभी लोग कर लेते हैं, वेल्थ क्रिएशन, एसेट बेस्ड इनकम। और एसेट क्या हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग एसेट हो सकता है, एक लिविंग एसेट हो सकता है। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं, दैट इज ए लिविंग एसेट। और लिविंग एसेट में इनफिनाइट ग्रोथ होती है, तो वेल्थ क्रिएशन। दूसरा क्या है, हेल्थ। आज की तारीख में वी डोंट इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन हेल्थ। तो होता क्या है, 40 साल के बाद सब आप लोग जानते हो, सब कुछ हो रहा है दुनिया में आज की तारीख इंडिया में,
तो क्या हम चाहते हैं कि हम उस ट्रैप में ना आए, हम हम हेल्दी रहें, 80 साल तक रहें तो हम पहाड़ पर चढ़ने लायक बने रहें, हम अपने बच्चों पे बर्डन ना बने। मैं एक ही बात बोलता हूँ, पूछता हूँ लोगों से कि आप अपने बच्चों को कितना चाहते हो? तो आप बहुत चाहते हैं। कैसे चाहते हो? खड़े खड़े चाहते हो या पड़े पड़े चाहते हो? यदि खड़े खड़े चाहते हो तो हमारी बात ध्यान से सुन लो, और यदि चाहते हो कि ये हमारा हम पड़े पड़े रहे और बच्चा हमारी सेवा करता रहे, तो बिलीव मी, लाइफ विल बी इन ट्रबल। तो तीसरा है हैप्पीनेस। जब तक टाइम और मनी पर कंट्रोल नहीं है, हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड होती है ना। और फैमिली, अगेन अगेन, नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, क्या ऐसी इच्छा है कुछ? फ्रेंड्स, यहाँ सबसे अच्छा हमको क्या लगता है कि फ्रेंड्स आर दी पार्टनर एंड पार्टनर आर दी फ्रेंड, दे कैन नॉट, वो अलग हो ही नहीं सकते। अदरवाइज बाहर की दुनिया में क्या है, 5 साल के फ्रेंड है, छठी साल पता नहीं क्या हो गया, अचानक 5 साल का हमारा सब क्या कराया, जीरो हो गया, और आज हम बात भी नहीं करते। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो सिस्टम से लगती है, वो कहते हैं ना, जो डायमंड होता है वो कॉम्प्रेस होके ही बनता है। सेम वे फ्रेंड्स जो यहाँ टाइम टेस्टेड होते हैं। एंड व्हाट मोर, रिकॉग्निशन, एवरीबॉडी वांट्स रिकॉग्निशन। एज ए डॉक्टर हमें एक एरिया में रिकॉग्निशन मिली, कानपुर शहर में मिली, बट बिलीव मी, एमवे ने बहुत सारी जगह हमको दी है, और अभी और आगे हम लोग जाएंगे तो और मिलने वाली है, वर्ल्ड वाइड मिलने वाली है। एंड एवरीबॉडी इज हंग्री ऑफ रिकॉग्निशन, माने या ना माने। बट कब आएगी रिकॉग्निशन? मिलेगी कब? तभी मिलेगी जब आपकी वजह से किसी के घर में कुछ अच्छा करोगे, आइदर मनी, आइदर हेल्थ, गुडविल, कुछ तो अच्छा, फैमिली रिलेशनशिप आपकी वजह से अच्छी हुई, समथिंग लाइक जो रिलिश करे, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, दिस ट्रू रिकॉग्निशन। और सब मिलता है तो पीस ऑफ माइंड आती है, और अल्टीमेटली हॉबीज। एज ए डॉक्टर हमसे जब मनीष जी, मुझे याद है हमारे घर आए जब मैंने बिजनेस साइन किया, फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, वो मेडिकल रैप थे, मैं डॉक्टर था। अब आप समझ सकते हो कि, लेकिन गॉड नोज पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ही सेड आप डॉक्टर साहब चाहते क्या हो? और मैंने तब, मेरे सिर में काफी बाल हुआ करते थे, कुछ खुजाया, समझ में नहीं आया, ये सवाल तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। यहाँ तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो, बन गए, पहली बार सीपीएमटी में आ गए, हो गए, नेवर बीन द सेकंड, ऑलवेज टॉपर इन एवरीवेयर, तो कभी फेल्योर देखी नहीं थी। लेकिन प्रैक्टिस भी बढ़िया भगवान के पास स्टार्ट हुई, यहाँ समझ में आया, बट यू आर लूजिंग टाइम। तो बहुत सिर खुजाने के बाद समझ में आया कि हमको घूमना बहुत पसंद है। तो रियली उन्होंने कहा फाउंडर प्लेटिनम जाओगे तब मिलेगा घूमने को। बात सही हुई, कुछ देर से हुई, लेकिन जब से हुई तब से हर बार विदेश हम लोग घूमने जाते हैं, एंड वी रियली relish those trips। तो ये जो सर्कल है, जब मिलेगा, दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप यही सोचना है कि, सोचिए यदि हम जॉब कर रहे हैं तो क्या ये मिलेगा, या हम डॉक्टर हैं मिलेगा? मेरी समझ में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट इफ यू वांट दिस सर्कल, दिस कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये चाहिए, तो ये यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर है। इफ यू परसू दिस बिजनेस प्रोजेक्ट, जो कुछ भी आप कहिए, जैसे ही होना चाहिए उस तरह से। अब क्या हम तैयार हैं आगे इस जर्नी को आगे जानने के लिए? तो हमें क्या करना होगा, वो उन्हीं टाइम को यूज करना है, जो अपने एक्सपेंडिचर की दिशा बदलनी है। पहला, खर्च की दिशा बदल दो, बहुत ही सरल चीजें हैं, यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं करना है। खर्च की दिशा बदल दो, जो एम्प्टी आवर्स हैं उनकी दिशा बदल दो, तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की यात्रा शुरू हो जाएगी। और कुछ इस तरह की एजुकेशन लेंगे, नई एजुकेशन में आना होगा। उनमें वन ऑफ देम इज नॉट ओनली एजुकेशन जो रॉबर्ट क्यूसॉकी है, लेकिन और सारी, बहुत सारी आएंगी, चीजें आएंगी। लेकिन ये ऐसा, यदि आप रियल, कहते नहीं, लॉजिक्स पे जाएंगे, तो दिस बुक गिव यू द लॉजिक्स। अब आता है, इन्हीं की बुक्स में दिया हुआ है कि हम 4 तरह के लोग होते हैं, राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में हम लोग होते हैं सर्विस करने वाले या प्रोफेशनल्स लाइक मी, या और दूसरी तरफ होते हैं बिजनेस ओनर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ ओनर्स हु हैव एसेट्स, जिनका सिस्टम है, और अल्टीमेट इन्वेस्टर जहां मनी मनी के लिए काम करता है, टाइम इज फ्री। तो 95% हम लोग लेफ्ट साइड हैं, और 10% इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और मजे की बात है, जानते हुए भी अपने बच्चों को भी वहीं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमको बहुत ही पियर्सिंग था मेरे लिए, और यहीं पर हमने देख इसको निर्णय लिया कि नो, यू हैव टू। हम एक जनरेशन तो जाती है ट्रांजिशन में, जहां आप लेफ्ट से राइट में जाते हो। अब वो जनरेशन कौन है? व्हाई नॉट अस? ये हमने निर्णय लिया। तो वही, जैसे पहले यदि आप जॉब में या प्रोफेशन में टाइम को ट्रेड कर रहे हैं,
कहते नहीं, अभी एक मैं सीडी में सुन रहा था, कल ही सुन रहा था, बहुत बढ़िया बात बोली। टाइम ईश्वर ने दिया है, पैसे आदमी ने बनाए हैं। हम भगवान की दी हुई चीज खर्च करके आदमी की बनाई हुई चीज खरीदते हैं, समय को बेच के पैसे पैसे कमाते हैं। और एस बिजनेस ओनर क्या करते हैं, आदमी की बनाई चीज खर्च करके भगवान की बनाई हुई चीज खरीदते हैं, टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। तो हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें क्या करना है, हम भी टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं बाय डूइंग पार्टनरशिप। तो वही बात है, आज हम यहाँ पर हैं, ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, वेरी गुड, नथिंग। यहाँ ने हमें इस लायक बनाया कि हम ऐसा सोच पाए। तो आज हम यहाँ पर हैं। अब हमें यदि मजा यहाँ पर है तो हम यहाँ की यात्रा करें, उसके लिए हम यहाँ की एजुकेशन लें, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप की एजुकेशन, जहाँ पर सब कुछ आएगा, फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी, लीडरशिप एजुकेशन, बहुत तरह की चीजें आएंगी। अब आता है कि यात्रा हम कर कैसे सकते हैं, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज से लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की यात्रा कैसे कर सकते हैं। अब आता है व्हाट टू डू। जो 97 लोग पूछते हैं, जैसे आप प्लान दिखाओगे, लोग क्या कहते हैं, सर बॉस सर करना क्या होगा। हमने कहा ये तो बताओ क्यों करना है, देन हमें अब ये बता दूंगा, तो बहुत आसान है। व्हाट टू डू सिंपल, जैसे बोला था, खर्च की दिशा बदल दो। कंज्यूमर में होते हो तो क्या होते हो, 100 रुपए खर्च करते हो, 50 का सामान लाते हो, और बीच में आपका 50% मनी यहाँ चला जाता है। क्या हम इस मनी में शेयर चाहते हैं अपना? यदि आंसर है यस, देखिए कैसा ट्रेंड है आज की तारीख में। आप देखो मॉल्स आए, क्यों आए, इसी में शेयर करने के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग आ जाए, मॉल्स रिप्लेस हो गए, कोरोना ने मॉल्स को बंद करा दिया। पहले हम लोग बोलते थे मॉल्स बंद होंगे, बट स्टिल देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्या हमारी वहां पार्टनरशिप है? हम वहाँ कस्टमर हैं? थोड़ी सी छूट का झुंझुना लेके हम वहां पर लगे पड़े, हमको 10 रुपए कम में मिल गया, 20 रुपए कम में मिल गया, क्या पॉजिटिव कैश फ्लो आया, क्या इंक्रीजिंग होगा ये हमको बात समझ में आई। इसके लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़िए, कॉपी कैट मार्केटिंग पढ़िए, तो वहाँ ये चीजें समझ में आएंगी ये। और या जो भी आप मॉल या ऑनलाइन शॉपिंग करने कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो जो नया वर्ड आया, प्रोज्यूमर, प्रोज्यूमर मीन्स पार्टनरशिप ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड प्रोज्यूमर। कुछ नहीं, अब जब हम पार्टनर बनते हैं तो क्या होता है, जिम्मेदारी भी आती है। अक्सर फेल्योर का कारण यही होता है, हम पार्टनर तो बन जाते हैं, हलवा तो खाने को तैयार है, लड्डू, जिम्मेदारी कौन लेगा, तो वही फेल्योर का कारण है। तो एज ए प्रोज्यूमर हम बने, और मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप करें, और हम प्रोडक्ट यूज करें तो पार्टनरशिप वाले, प्रमोट करें तो पार्टनरशिप वाले, तो आपका मार्केट में शेयर हो गया। अब ये मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन भी है, ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडिशनली भी है, सब कुछ है। अब ये है कौन सा मैन्युफैक्चरर, दैट इज एमवे। अब जैसे ही एमवे का नाम आता है, आधे दिमाग बंद होने लगते हैं। क्यों बंद होने लगते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये वाला एमवे आ जाता है, जबकि एमवे 3 तो ये है। कहते हैं कि 12 पिन कोड चेंज हो जाते हैं। आई डोंट नो, अमरीश जी ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। और इतना बड़ा है, और उतने बड़े की पार्टनरशिप फ्री में मिल जाती है, तो हमें लगता है एमवे, बट है एमवे नहीं है, ये एमवे है। तो इंडिया में इस प्लांट, गुड प्लांट, बेस्ट प्लांट इन एशिया, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब विदेशी, देसी विदेशी, सब सारे सवालों का जवाब खत्म हो गया। एंड कितना बड़ा है, 1959 में स्टार्ट हुआ, मोर देन 1000 पेटेंट्स हैं, मोर देन 450 प्रोडक्ट्स हैं, 108 कंट्रीज से ज्यादा है, 70-80,000 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया में 1998 में आए, कुछ प्रोडक्ट से आए, आज 2000 करोड़ का टर्नओवर है। और सबसे मजे की बात क्या है, प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं कि 66,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग 40% शेयर एमवे का है, और जब एमवे का शेयर आधा है, और एमवे में आधा शेयर हम लोगों का है, तो हम भी तो पार्टनर बन गए ना इसके। अंबानी का टर्नओवर बढ़ता है तो हमें क्या मिलता है, हमारा शेयर तो नीचे चला गया, बहुत सारे शेयर से हमारे पास आज तक इनकम नहीं आई। लेकिन एमवे का टर्नओवर बढ़ता है तो हमारे घर में भी पॉजिटिव कैश फ्लो बढ़ता है। ये बात समझने की है। अब एमवे देता क्या है, जो आपकी जरूरत है, सुबह से उठ के रात तक जो आपको चाहिए सब कुछ है यहाँ पर। होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो हमने हेल्दी कुकिंग की बात करी थी, हेल्दी किचन की बात करी थी, वो है। हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करी थी, वो है हमारे पास। और मजे की बात क्या, दे आर वेरी इफेक्टिव, ये तो एस्टेब्लिश हो गया। दे आर इकोनॉमिकल, आप ये भी समझ में आने लगा है।
लेकिन असली चीज क्या है कि हमें सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, फ्री चाहिए कि कमाऊ चाहिए। हमारे अपलाइन प्लेटिनम अजय चौहान जी कहते थे, उनका एक वर्ड मुझे हमेशा याद रहता है, कमाऊ। कमाऊ प्रोडक्ट यूज करना है या सस्ते यूज करना है या फ्री यूज करना है, कैंटीन वाले सस्ते जहां बचत होती है। हमें बचत करना है या पॉजिटिव कैश फ्लो करना है। और 100% बाय बैक मीन्स आपको अच्छा नहीं लगेगा वापस कर दो, दैट द बेस्ट। आप बताइए अब रह क्या गया, कुछ भी तो नहीं रह गया। और अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं एलओसी, ये होम केयर। व्हाई आई ऑलवेज टॉक ऑफ होम केयर, ये आपको इमीडिएट दिखता है, यू कैन हैव रिजल्ट्स इमीडिएटली इन योर होम। और जब घर आपका केमिकल फ्री है, आपकी किचन केमिकल फ्री है, तो आपकी हेल्थ की तरफ आपने एक कदम बढ़ा दिया है। होम केयर इज नॉट ओनली होम केयर, इज हेल्थ केयर थ्रू होम। स्किन, पर्सनल अपनी स्किन पे क्या हम लगा रहे हैं, कोई सोचता है कि हमारे पास कि हम डीओ कौन सा लगा रहे हैं, कौन सा दांत साफ कर रहे हैं या दांत साफ कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक ओवर बहुत सारी चीजें। असली चीज क्या है, वेलनेस, फूड गैप, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना कौन सा गुड फैट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फ्रैक्चर रेट क्या चल रही, ये क्या डॉक्टर ही के जिम्मे है? नो, इट शुड बी द पार्ट ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम। तब देखिए, स्लाइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर नॉलेज इन द हेल्थ सेक्टर आपको कितने पैसों से बचा सकता है। प्रोटीन्स, फैट। अब सबसे अच्छी बात भाई, हम लोग एज ए इन एलोपैथिक सिस्टम वी नेवर हर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, यू कैन नॉट प्रैक्टिस आयुर्वेद, बट इसने जनरेट किया आयुर्वेद में इंटरेस्ट। तुलसी, सभी लोग, हम भी 2 पत्तियां खा लेते थे कभी कभी, यहाँ समझ में आया कि 100 लीव्स खाओगे तब काम का कुछ मिलेगा। और दैट टू डीएनए फिंगरप्रिंटेड, बेस्ट तुलसी, बेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके बारे में जानेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है, कि कोई इनके आसपास नहीं, इसकी हार्वेस्टिंग अपनी कंट्री में हो रही है। तो इस तरह से आयुर्वेद जो अपना है उसको एक जान मिली, जो किल हो रहा था धीरे धीरे, वो अगेन नॉट ओनली इन इंडिया विल गो अब्रॉड थ्रू अवर्स, और उसका माध्यम बनेगा आयुर्वेद। इस तरह से आप अपनी इंडियननेस की पहचान और आगे बढ़ा पाएंगे थ्रू हर्बल रेंज। ब्यूटी, एवरीबॉडी वांट्स, सबको लगे 40 के हो हम 30 के दिखे, दैट्स आर्टिस्ट्री। और ये सारे प्रोडक्ट्स अब इसमें एक हम डेमो भी शो करेंगे थ्रू वीडियो। डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर मुश्किल दाग धब्बों को प्रभावी ढंग से हटा सकता है। इस प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एमवे होम एलओसी कॉन्सेंट्रेटेड मल्टीपर्पज क्लीनर, काली शू पॉलिश, एक सफेद रुमाल और गर्म पानी का एक बोल। सबसे पहले शू पॉलिश लीजिए और उसकी थोड़ी सी मात्रा अपने एक हाथ के पिछले हिस्से पर लगा लीजिए। अब एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर की एक बूंद लेकर उसे हाथ के उस हिस्से पर लगाइए। लिक्विड को धब्बे वाले पूरे हिस्से पर बहुत ध्यान से फैला लीजिए। अब अपने हाथ को एक साफ रुमाल से बहुत अच्छी तरह पोंछ लीजिए। सारी पॉलिश आपके हाथ से रुमाल पर आ जाएगी। अब आपका हाथ पूरी तरह साफ हो जाएगा। अब रुमाल को गर्म पानी वाले एक बर्तन में डुबोइए और इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह रगड़िए। अब रुमाल को पानी से निकालकर इसे निचोड़िए। अब रुमाल को फैलाकर दिखाइए। आप देखेंगे कि इसमें से धब्बा पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये एमवे होम एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर की दाग धब्बे मिटाने की कमाल की योग्यता को दर्शाता है। इसने न सिर्फ त्वचा से बड़ी मुश्किल से मिटने वाले धब्बे को साफ कर दिया, बल्कि इसने उस रुमाल से भी दाग हटा दिया जिसका इस्तेमाल गंदे हाथ को साफ करने के लिए किया गया था। एमवे होम एलओसी एक मल्टीपर्पज क्लीनर है जिसका इस्तेमाल विभिन्न तरह के फर्श साफ करने के लिए किया जा सकता है, जैसे मार्बल, विनाइल, ग्रेनाइट, सिंक्स।
इससे वर्कटॉप्स भी साफ किए जा सकते हैं, जैसे पोर्सिलेन और सिरेमिक। इसका इस्तेमाल मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर, पॉलिश वाली वुडन फिटिंग, वार्निश वाली सतहों को साफ करने के अलावा बर्तनों और कपड़ों को धोने के लिए भी किया जा सकता है। एलओसी एक बहुमुखी और किफायती प्रोडक्ट है। 500 मिलीलीटर के इस पैक से 83.5 लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन बन जाता है और 1 लीटर के पैक से 167 लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन तैयार हो जाता है। एमवे होम एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर, हेल्दियर होम, हेल्दियर एनवायरनमेंट। ये आपने देखा कैसे सस्ता पड़ता है। और एक ये आप किसी का भी जब आप कॉस्ट पर यूज निकालेंगे तो ये ऑलवेज वेरी इकोनॉमिकल। और कैसे मिलेगा, लोग पूछते हैं कैसे मिलेगा। यू कैन, जैसे कहा इज एमवे इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू कैन ऑर्डर बाय क्रिएटिंग योर ओन आईडी विद द हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर। और यहाँ से आप सीखोगे, डिफरेंट एप्स हैं, इज ऑल इज डिजिटल एवरीथिंग। तो उसके थ्रू आप उसकी और नॉलेज लेते हैं। और ये जो सिस्टम हमारे साथ वर्क करता है, बेस्ट पार्ट क्या है, ये कौन कैसे हम सीखेंगे। जो बहुत सारी बातें मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, कैसे कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ सबसे अच्छी भी बात क्या है, यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। अमरीश जी है और उपाध्याय जी हैं और बहुत सारे लोग हैं अप्लायंस में हैं, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। दे आर ऑल योर मेंटर्स, क्योंकि उन्होंने रास्ता देखा हुआ है और बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं और नॉलेज है। कहते हैं एक्सपीरियंस और नॉलेज जब एक साथ मिलती हैं तो आप होते हो व्हाट यू आर टुडे। इसी ये थ्रू एप्स हैं, स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एंड ऑल दोस एंड वेरी कॉन्फ्रेंसेस, जैसे आजकल जूम पे हो रही है, पहले फिजिकल हुआ करती थी। तो ये सिस्टम एमवे और बीडब्ल्यूडब्ल्यू दोनों मिलकर एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। ये हमें समझने की जरूरत है। जो हमारे जो नए गेस्ट आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए, मैं उनसे यही कहूंगा कि प्रोडक्ट्स तो अपनी जगह हैं, बट हाउ प्रोडक्ट्स मूव, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। एंड हु पीपल कैसे मूव करेंगे जब उनका रीजन क्लियर होता है, ड्रीम क्लियर होता है, और उनको फेथ कैसे आएगा जब वो सिस्टम से प्लग होते हैं। अब बहुत हरीडली हम बात करेंगे कैसे इनकम आती है, कैश फ्लो कैसे होता है। और इस जो हमारे नए गेस्ट हैं उनमें कहूंगा जिन्होंने बुलाया है उनसे इसको डिटेल में समझे। मैं ओवरव्यू दूंगा। जब भी किसी एमआरपी का 100% में से 40% मैन्युफैक्चरर का है, 10% गवर्नमेंट का है, बाकी जो 50% बच जाता है, इसी में हमारी पार्टनरशिप होती है। जब हम प्रोज्यूमर नहीं होते हैं तो यही पार्टनरशिप किसी और की होती है। तो आप जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, आपको रिटेल प्रॉफिट आता है, इसी में कैश डिस्काउंट है, डेट डिस्काउंट है, टैक्सेस है। देन यू मूव टू दी परफॉर्मेंस बोनस कैटेगरी, या जिसको आज का नया नाम सेल्स कमीशन हो गया है। और अल्टीमेट फिर लीडरशिप बोनस आते हैं। जब एमरल्ड डायमंड होते हो तो आपका लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको देता है टाइम और मनी पर कंट्रोल। ये है कोर प्लान। लेकिन सबसे मजे की बात, व्हाट इज एमवे 3.0, कोर प्लस ऐड हो गया। यू राइट फ्रॉम फर्स्ट, जब आप अपने कस्टमर्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो राइट फ्रॉम बिगनिंग यू 10% आपके पास इनकम आने लगती है, जैसे इन एडिशन टू दिस कोर इनकम। और इसी तरह से जब आप और आगे जर्नी करते हैं तो चीजें आपके पास आती हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने ज्वाइन किया और आपके 3 कस्टमर के साथ जब आप ज्वाइन करते हो तो यू आर कॉल्ड एडीआर। और आपने कुछ कस्टमर्स लिया, कुछ नॉन लिया, कुल मिला के 10-12 हजार की सपोज परचेज हुई किसी मंथ में, तो आपके पास 1700-1800 रुपए आएंगे, 2000 रुपए आएंगे। आप कह सकते हैं ये कौन से पैसे, तो बहुत ही बड़ी बातें हो रही थी, कोई खास बात नहीं है। बट बिलीव मी, इसके आगे जरा 2 जीरो लगा लो, तब देख कितना होने वाला है। और ये जीरो लग रहे हैं, हम ये तो लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं, डिसाइड यहीं पे करना है। तो फिर क्या होता है, आपकी करना क्या है, पर्सनल वॉल्यूम का मतलब है प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे, अच्छे लगेंगे, हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इट्स नॉट ए प्योर सेलिंग, इट्स ए शेयरिंग। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही आज का बिजनेस है। अब वो बिजनेस चले गए जहां आप गंजे को कंघी बेचा करते थे लोग। अब तो बाल वालों को कंघी देनी है, गंजे को हमें देना है सैटनिक स्कैल्प टॉनिक, जिससे उनके बाल उगाए, फिर कंघी देंगे उनको, है ना, इन दैट वे। तो इस तरह से आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, कुछ कस्टमर की तरह आएंगे, कुछ एडीआर और एडीएस की तरह आएंगे, और आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। जो मैं कह रहा था ना कि लाइव एसेट बनता है, ये है ना, दिस इज द लाइव एसेट। और इस तरह से आप सीढ़ियां चढ़ते हो, 3, 6, 9, 12, 15। जब मिड पोजीशन है 15%, कॉल्ड ब्रॉन्ज लेवल। एक ब्रॉन्ज लेवल पे आज की तारीख में आप राइट स्ट्रक्चर से हैं तो नियरली 30-40,000 की इनकम आएगी। सोच के देखिए, जब मुझे याद है जब मैं 15% हुआ करता था तब 15-20 हजार की इनकम आया करती। नाउ इट्स जस्ट डबल, दैट इज एमवे 3.0।
आज आप 40,000 की इनकम करने के लिए 12 घंटे की जॉब करते हैं अक्सर, अमूमन, जनरली, है ना। बट यहाँ पर पार्ट टाइम बेसिस पे यदि 40,000 हमारे घर में आ रहे हैं, तो जरा पीस ऑफ माइंड और जो सर्कल ऑफ लाइफ आपने देखा था, क्या उनमें से कुछ 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 का खिड़की सी खुलने सी आपको नजर आने लगेगी, दैट वे। और जब आप इसको और बड़ा करते हैं, आप प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाते हैं, तो एक प्लेटिनम लेवल पास जो इनकम है आज के एमवे 3.0 की, 10 to 11 लाख एनुअल इनकम, सोच के देखिए। 6 months to 2 years का टाइम लगने वाला है, if you work accordingly as system says, and if you are emerald, depending upon the right structure, आपकी इनकम 20, 30 कुछ भी हो सकती है। यहाँ ये स्ट्रक्चर वेरी क्यों, सॉरी, इनकम वेरी क्यों करती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर वेरी करती है। और जब आप डायमंड होते हो, तो फिर तो मजे हैं आपके पास। नियरली जो फाउंडर्स डायमंड की इनकम मिनिमम जो एज एमवे सेज 66 लाख से अबव होती है, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव एड अप नहीं है। और एक्चुअल में कितनी होती है ये आप अमरीश जी बता देंगे, बट आई कैन गेस इज मोर देन ए करोड़। और क्या केवल पैसे ही मिलते हैं? नहीं, बहुत कुछ मिलता है। हमारी हॉबी भी यहाँ पूरी होती है। वी आर, कहते नहीं, विदाउट एनी इन्वेस्टिंग इन मनी, राइट फ्रॉम होम टू डेस्टिनेशन एंड बैक टू होम, एमवे आपको केयर करता है और अच्छी अच्छी जगह ले जाता है जो जो मेमोरीज में रहती हैं। और अब ये बात एक और बहुत मजे की बात है, हम डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, माय वाइफ इज गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन क्या हम लोग उसमें पार्टनर हैं? नो, वो अपने पेशेंट देखती हैं, मैं अपने पेशेंट देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग साथ साथ काम करते हैं। एंड उसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि आई एम ब्लेस्ड कि हमारा मेंटल लेवल एक है, एनर्जी लेवल एक है, सोचना एक है, थर्स्ट एक है, एवरीथिंग इज इन यूनिडायरेक्शनल। दैट्स व्हाई वी एंजॉयिंग द लाइफ एट होम ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों से बुलाऊंगा डॉक्टर गुंजन पाठक को अपनी आगे की थोड़ी बात करने के लिए। नमस्कार सभी को। और मैं डॉक्टर गुंजन पाठक, जैसे पता है मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और ये इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में सब लोगों का स्वागत है, स्पेशली नए लोगों का स्वागत है। और अगर बात करें कि हमने कैसे इसे स्टार्ट किया था, तो जब स्टार्ट किया था, जैसे डॉक्टर साहब बताया, हमें कुछ भी नहीं पता था। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में, और जस्ट स्टार्ट कर लिया था। उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं इतने सारे लोगों से, आप लोगों से, नए और पुराने लोगों से मिल पाऊंगी इस तरीके से, वो भी वर्चुअली। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और ये बिजनेस जिसे कहते हैं एमवे बिजनेस, मुझे कभी बिजनेस नहीं लगा, क्योंकि ये एक जीने का तरीका है जिसे कि हम लोग भूल चुके होते हैं। वो यहाँ पे आकर के एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको फिर से सिखाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। इसे कोई भी कर सकता है, इट इज ओपन अपॉर्चुनिटी, एनीबडी कैन डू इट। बट स्पेशली फॉर लेडीज के लिए अगर मैं कहूँ, तो वो इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि इस बात से सब लोग एग्री करेंगे, चाहे वो लेडीज और जेंट्स हो, कि लेडीज में अदम्य साहस होता है और अद्भुत क्षमताएं होती हैं। इस बात को सब लोग एग्री करते हैं। अब कौन सी क्षमताएं होती हैं? उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और उनके अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करने की बहुत अच्छी होती है। एक लेडी चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आई हुई है, किस पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन वो अपने घर को ऑर्गेनाइज करती है, अपने घर को चलाती है, जॉइंट फैमिली को चलाती है, सोसाइटी में कैसे रहना है, अपने फ्रेंड सर्कल को कैसे मेंटेन करना है, हर लेडी को आता है। अब आता तो है, लेकिन यहाँ कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी इतने बिजी हैं, कैसे करें कैसे। लेकिन आजकल तो सब लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। एवरीबडी, जो नया वर्ड आ रहा है कि एंटरप्रेन्योर, फिर दूसरे कहते हैं कि हम तो मॉमप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और आईप्रेन्योर। ये सब वर्ड्स आप कुछ भी कह लीजिए, ये तभी बनते हैं अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा बनना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल हमको चलना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा माइल भी हम चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल के इस पिछले 6-8 महीने में सबको सिखा दिया कि एक्स्ट्रा माइल किसने कितना चला है, लेकिन वो हमारा राइट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। राइट डायरेक्शन मींस आप एंटरप्रेन्योर या किसी के रोल मॉडल आप कब बनते हो? आप तब बनते हो जब आप हेल्प करते हो किसी दूसरी लेडी को, उसको अपलिफ्ट करने में, उसका लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर लाने में। अगर आप हेल्प कर रहे हो, देन यू आर द रोल मॉडल, तब आप रियल एंटरप्रेन्योर हो। दूसरी चीज कि अगर आप कुछ नई स्किल्स सीख रहे हो, कुछ DIY, जो नया डू इट योरसेल्फ, सबने सीखा है ये वर्ड इन 6 महीने में, कोई नहीं कह सकता कि हमने ये वर्ड नहीं सीखा। अब जब हम ये कर रहे होते हैं, तो थोड़ा तो 2 वर्ड आते हैं, अडॉप्ट एंड एडजस्ट।
जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होता है, और उस डिस्कम्फर्ट में जब हम एडजस्ट करते हैं तब हमारी ग्रोथ आती है। अगर हम उस डिस्कम्फर्ट में से बच के निकल रहे हैं तो ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए एडजस्ट तो उस डिस्कम्फर्ट में करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और ये मैं बार बार कहूंगी, इन 6-8 महीनों में हम जितने आगे निकल आए हैं सब कुछ सीख करके, वापस दोबारा लौटने का कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी लंबी जर्नी इसमें सीख गए, इतनी नई सारी चीजें सीख गए। नहीं तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म शायद हम लोग के लिए एक सपना ही रहता कि हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। और नया सीखने में भी बहुत कुछ नहीं सीखना है। यहाँ पे आकर के इस एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में हमें जो बात हुई, कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बनना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है। बिलीव मी, अगर हम इस सिस्टम में ना आए होते, इस बिजनेस को हमने ज्वाइन नहीं किया होता, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट शायद मैंने कभी यूज नहीं किया, चाहे कितना भी पैसा हम कमा रहे होते, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं आए होते और हमको टच भी ना किया होता हमने। दूसरी चीज क्या होती है, हमारे पैशंस होते हैं, लेकिन उन पैशन को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये प्लेटफॉर्म हमको सिखाता है। लेडीज के अंदर इतने टैलेंट होते हैं, इतने काम कर रहे होते हैं, पर वो कहते हैं हमको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, हमको ये मिलता तो हम ये करते। आज के बाद इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद कोई लेडी ये नहीं कह सकती कि मुझको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू द प्रॉफिट। कैसे हम अपने उस व्यक्तित्व को निखारें जो कि आज कहीं खो गया था हमारा किसी भी जगह पे जाकर के। अब हमारा मल्टीटास्किंग ब्रेन, लेडीज आर फेमस फॉर दैट। तो उस ब्रेन को, मल्टीटास्किंग ब्रेन जो हमारा कंप्यूटर की तरह होता है, उसे कंप्यूटर ही रहने दीजिए, उसे कभी भी टाइपराइटर की तरह यूज मत करिए। और जब हम कंप्यूटर की तरह उसे यूज करते हैं, हमें नई यहाँ पे आकर के बस एक ही नया काम और सीखना होता है, नई बुक्स पढ़नी होती हैं, कुछ नई स्ट्रीमिंग्स पे जाना होता है, कुछ नई संगत में आना होता है। और ये जो एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड को मैं बार बार कहती हूँ कि इसकी बुक्स पढ़ करके आप तो बदलते ही हो, आप में तो आता ही है, पर आपके जो छोटे छोटे बच्चे, जो कभी छोटे कभी बड़े, वो इतने बदल जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कब चेंज हो गया। वो जो ऑरा आपकी तरफ चारों तरफ आ जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए आजकल सबकी क्लासेस चल रही हैं, फोन पे चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं, मदर्स इतनी चिंतित रहती हैं कि वो पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में ट्रूली ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, तो आपको अपने बच्चों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके घर में जो भी किताबें बिखरी हुई हैं, वो कोई भी बच्चा उलट पलट के कहीं से भी पढ़ ले, उसमें अच्छी ही बातें उसको पढ़ने के लिए मिलेंगी। और ये सब जो चीजें हैं, ये हमको फ्री में मिल रही होती हैं, इसके लिए हमको कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है। जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो केक वॉक तो नहीं है, थोड़ा सा तो दिक्कतें आती है, चैलेंजेस तो आते हैं, थोड़ा तो रेजिस्टेंस मिलता ही है। लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस को पार करके निकल गए, तो फिर हम रोल मॉडल बन जाते हैं, सबसे पहले अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए। और सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज होती है, जिससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। जब आपके बच्चे कहते हैं कि पापा यू आर माय रोल मॉडल, या मम्मा यू आर माय रोल मॉडल, आई वांट टू बी लाइक यू, तो इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं होता है जब आपके बच्चे आपके लिए कहते हैं। और इसके लिए बस वही है, आपको अपनी संगत चेंज करनी है, अपनी किताबें चेंज करनी है, अपनी बाइंग हैबिट्स थोड़ी सी चेंज करनी है, और उसके अलावा जो आप करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर आप आकर के कर सकते हो। दूसरी चीज है कि हमारे पास इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें चिंता के लिए नहीं, कि हम चिंता में लगे हुए क्या करें क्या नहीं करें, उस एनर्जी को विश्वास में बदल दीजिए कि यस यू कैन डू इट। और व्हेन यू कैन डू इट, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू वंडर्स लेडीज, एंड कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। जोरदार तालियां इस वंडरफुल टॉक के लिए। आपको कभी कभी सुनने को मिलती है, हमको रोज मिलती है सुनने को। अब हम आगे बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट ए कस्टमर, जैसे पहले बोला, लेकिन कस्टमर को क्या मिलता है? अच्छे प्रोडक्ट्स, कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो फिर आपको कैश फ्लो में शेयर भी नहीं मिलता है ना। बट रियल तो मजा यहाँ पर है, एज ए एडीआर, और उसको क्या प्रोसेसिंग है, जिसने बुलाया उससे आप पूछ के आगे स्टार्ट करिए। और अगला स्टेप क्या है? इमीडिएटली कुछ फॉलो अप
मटेरियल लीजिए, मीटिंग सेट करिए, भाई सब चीजें मैं नहीं बता सकता, ना समझ में आएंगी, है ना, कुछ पढ़ने सुनने का सोचिए, है ना, आजकल सब डिजिटल है। और सबसे मजे की बात है, आज के बाद सोचिए आखिर जाना कहाँ है, आखिर हम जिंदगी में चाहते क्या है, और हम उन वैल्यूज को प्रिजर्व करिए जो आपकी जनरेशन्स में है, आपके फोर फादर्स ने दी हैं, और हम लोगों के दी हुई है ना, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, हेल्पिंग पीपल। तो ये बेसिक्स हैं। और आप जो, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका केस बनेगा, केस में जैसे केस स्टडी होता है, जो मैनेजमेंट उत्तम जी पढ़ाते हैं या, है ना, तो वहां पर केस स्टडी होती होंगी, जैसे हम लोग यहाँ तो नहीं होती इस तरह से, बट यू आर ए केस स्टडी देन। और इस 21st सेंचुरी एंड बियॉन्ड का ये सिस्टम है, आना ही आना है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। और थैंक यू वेरी मच।